हेलो गाइस, आज है क्रिसमस और आज हमने अपने दिन की शुरुआत की है गायों के साथ। इनको गाजर खिला के हम अपने हर त्यौहार को की शुरुआत ना इन जानवरों के मासूमों के साथ ही करते हैं। ये गाय आ गई थी, हमने इन्हें खिलाई गाजर, फिर हम निकले अपने काम के लिए। पूरे दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को हमने सोचा चलो आज चलते हैं पार्क। काफ़ी दिनों बाद हम पहुँचे थे पार्क में, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था देखने में, मनमोहक दृश्य लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं चारों तरफ। फिर हमने देखा एक इंसिडेंट, यहाँ पे एक आंटी अपने बच्चे की पॉटी, यहाँ पे पानी भरा हुआ था, वो उससे साफ़ कर रही थी। तो मैं कहना चाहूँगी कि हम अगर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे साफ़ सुथरा रखें। इसमें बच्चों की बॉल भी जा रही थी, बच्चे बार बार हाथ से बॉल निकाल रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमने देखा कि ये आंटी छिलके फेंक रही हैं मूंगफली के वहीं पे, और भी लोग बैठे हुए थे, वो भी वहाँ पे गंदगी कर रहे हैं। तो आप अगर पार्क जाते हो तो हमें अपना ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास की सफाई करें। फिर हमने कुत्तों के लिए बनाया घर। हम 5 बोरे लेके गए थे, जिससे हमने सोचा कि आज कुत्तों के लिए घर बनाएंगे शाम को, और हम अपना क्रिसमस ऐसे ही सेलिब्रेट करने वाले थे। फिर कुत्तों के लिए लेके आए, लेकिन इसमें हमें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि हम भूल गए थे रस्सियाँ लाना। फिर हमने तरकीब निकाली जिसमें बोरों में ही जो रस्सियाँ बंधी हुई थी ना, फिर हमने उन्हीं को निकाल के उन्हें बड़ी मुश्किल से खोल के उन्हीं से रस्सियाँ बनाई। फिर गार्ड अंकल ने हमें एक रबड़ का टुकड़ा दिया जो थोड़ा सा लंबा था, जिसने हमारी थोड़ी हेल्प हो गई। जो आसपास पेड़ थे ना, फिर हमने उसी से बांध के इनका घर बना तो दिया था, पर अभी भी मशक्क़त बाकी थी। आप देख पा रहे होंगे कि कितना करना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा था पहले तो कि कैसे बनाएं हम ये घर। एक तरफ बंध चुकी थी, दूसरी तरफ बांध रहे थे, और ये आ गई थी प्रीति, इनको लग गई थी भूख। शाम का टाइम हो गया तो ये अपने टाइम पर आने लग गए हमारे पास। ये बड़ी खेल रही थी, बड़ी खुश होती है हमें देखकर। यहाँ पे हमारा घर बनने को तैयार था। फिर हम लेके आए इन बच्चों के लिए दूध, ब्रेड, और ये भी अपने टाइम पर आने इकट्ठा होने लग गए थे। ये देखो कितना प्यार से भागते हुए पीछे आ रहे हैं। यहाँ पे ये 2 बच्चे भी आए जो इन्हें बड़ा प्यार करते हैं, पूरे दिन इनके साथ खेलते हैं। इनमें से जो छोटी बच्ची है जिसने पिंक स्वेटर पहना है, उसने छोटे वाले बच्चे पिल्ले का नाम रखा हुआ है गब्बर सिंह। वो इसे गब्बर सिंह कह के बुलाती है। ये भी बच्चे यहाँ पर आ गए थे। अब ये सब अपने खाने का वेट कर रहे थे, कितने प्यार से ये खाएंगे। इन्हें उम्मीद रहती है हमसे, और हो भी क्यों ना। हमारे यहाँ ये अब वो समय नहीं रहा, वो चीज़ें नहीं रही हैं कि शायद इन्हें कोई, शहरों में ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं कि लोग इन जानवरों की तरफ देखना भूल गए हैं। गांव में तो फिर भी लोग रोटियां दे देते हैं, पर यहाँ पर इनके लिए कुछ है नहीं ऐसा। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, अगर एक एक रोटी लेके आए तो शायद इन बच्चों बेजुबानों का भी पेट भर जाए। ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर हम टाइम निकाल रहे हैं अपने पूरे दिन में से, तो हम इनके लिए थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही सकते हैं, क्योंकि ये खुद से तो अपने लिए कुछ करेंगे नहीं। हम मानव हैं तो एटलीस्ट हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए, सोचना चाहिए इनके लिए। चीज़ें अपने आप नहीं होती, एक छोटी शुरुआत करनी होती है हमेशा से। हमें लगता है तो सबको लगना चाहिए थोड़ा सा कि हमने जब से खैर इनके लिए दूध डालना स्टार्ट किया है, तब से कुछ लोग हमें देखकर यहाँ पे डालने लगे हैं। एक अंकल आते थे, वो डालने लग गए हैं दूध। तो बड़ी खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट हमें देखकर कोई कर रहा है तो कर तो रहा है, एटलीस्ट कोई तो कर रहा है। यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आते हैं लोग, ज्ञान बहुत देते हैं, चाहे वो पार्क में हो, चाहे अगर हम वीडियो डालें तो उसमें भी लोग ज्ञान देते हैं। तो भाई ऐसा मत करो। अगर आप कोई कर रहा है ना, अगर वो कोई भी कर रहा है तो एटलीस्ट वो कर तो रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ज्ञान भी मत दो किसी को। कम से कम किसी का पेट तो भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो। लोग हमें बोलते आ रहे क्या ज़रूरत है ये। अरे भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम भी कर लो। तुम करोगे तो कम से कम किसी का पेट भरेगा।
कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए जो लोग सोचना नहीं चाहते। फिर इनका घर बन के हो गया था रेडी और यहाँ पे हमारे गब्बर सिंह बैठा दिए थे। वो देख रहे थे पता नहीं क्या हो गया है यहाँ पे, क्या चल रहा है ये। चारों तरफ देख रहा था घूर के, बैठ गया बड़े प्यार से फिर ये। और प्रीति अभी भी दूध ब्रेड में लगी हुई थी। पिल्लू आज पता नहीं कहाँ घूमने लग गया, आज पिल्लू नहीं आया। पिल्लू को हम देख रहे थे कि कहाँ गया पता नहीं। ये बच्चे, इन बच्चों को हमने समझाया कि इन्हें ये बच्चों को ले जाते हैं और फिर गलियों में छोड़ देते हैं। फिर क्या है ना कि अभी छोटे बच्चे हैं तो इसमें अपनी माँ का दूध भी नहीं मिलता है। तो इन्हें हम बच्चों को समझा रहे थे कि आप इनको खिलाना है तो आप पार्क में खिलाओ और इन्हें यहीं छोड़ के चले जाया करो, तो इनका पेट भी भर जाता है और आपका मनोरंजन भी हो जाएगा उनके साथ खेलने के लिए। आज पिल्लू नहीं आया था। ये खा पी के हम सोच रहे थे कितनी देर ये यहाँ पे बैठेंगे। फिर हमने इनका पूरा घर बनाया, चारों तरफ से पैक कर दिया था कि इन्हें सर्दी ना लगे, क्योंकि सर्दी काफ़ी होने लग गई है और सर्दी सभी को लगती है। आज जो अंकल आते थे वो भी नहीं आए हैं और पिल्लू भी नहीं आया था। और भी कुत्ते थे जो अभी आना बाकी थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम दोबारा आएंगे, फिर इनके लिए लेके आएंगे, क्योंकि आज दूध कम पड़ गया था। तो आज हमने इतना ही दिया। फिर हम थोड़ी देर बाद आए। यहाँ पे हमारा पिल्लू पोज़ देता हुआ, गब्बर सिंह एकदम पोज़ दे रहा था और अपनी मम्मी के साथ खेलने लग गया। फिर हमने उठा के से अंदर रख